जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रज्ञान विद्यापीठ पर। आज के इस वीडियो में हम लोग फसल उत्पादन एवं प्रबंधन चैप्टर के एमसीक्यूज को देखेंगे और ये चैप्टर कक्षा 8 का है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बढ़ते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन फसल सबसे कम प्रचलित है? सॉरी, यहाँ पर खरीफ होना चाहिए था। खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, मिश्रित फसल। इसका सही उत्तर है डी, मिश्रित फसल। मिश्रित फसल कम प्रचलित है। दूसरा प्रश्न है, खरपतवार का उदाहरण है मसूर, घास, जूट, तीसी। तो यहाँ पर मसूर जो है एक फसल है, जूट जो है एक फसल है, तीसी भी एक फसल है, लेकिन घास ये एक प्रकार का खरपतवार है, इसीलिए इसका सही उत्तर है बी, घास। निम्न में कौन खाद का प्रकार नहीं है? कंपोस्ट, एनपीके, हरी खाद, गोबर खाद। इसका सही उत्तर है बी, एनपीके। एनपीके जो है वो खाद का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न बता रहा है, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ, यानी वैसे पदार्थ जो हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। दाल, शहद, फल, चावल। तो यहाँ पर दाल जो है वो भी हम लोग को पेड़ पौधे से मिलता है, फल भी पेड़ पौधे से मिलता है, चावल भी पेड़ पौधे से मिलता है, लेकिन शहद जो है वो जंतुओं से मिलता है, यानी मधुओं से, मधुमक्खियों से। इसका सही उत्तर है बी, शहद। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में कौन फलदार फसल है? नींबू, धान, गेहूं, ज्वार। यहाँ पर नींबू जो है वो है फलीदार फसल, यानी ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निराई, कटाई, भंडारण, थ्रेसिंग। तो निराई जो है ये खेत से घास या खरपतवार को उखाड़ने की प्रक्रिया है, कटाई जो है फसल को काटने की प्रक्रिया है, भंडारण जो है वो फसल को स्टोरेज की प्रक्रिया, लेकिन थ्रेसिंग जो है वो दानों को भूसों से अलग करने की प्रक्रिया, यानी इसका सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न, रेशेदार फसल है सूर्यमुखी, कपास, चना, गेहूं। सूर्यमुखी, चना और ये जो है वो अलग फसल है, लेकिन यहाँ पर कपास जो है वो रेशेदार फसल है, यानी बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, यदि आप इन प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। प्रश्न कह रहा है, यूरिया में किन तत्वों की अधिकता होती है? फास्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर। तो इसका सही उत्तर है सी, नाइट्रोजन। यूरिया में नाइट्रोजन तत्वों की अधिकता होती है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल है रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, जायद फसल। ग्रीष्म ऋतु में जायद फसल उगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अनाज, फसल, कृषि, खेती। सॉरी, यहाँ पर आंसर भी आ गया। इसका सही उत्तर है बी, फसल। अगला प्रश्न बता रहा है, खरीफ फसल का उदाहरण है। खरीफ फसल वैसे फसल को कहा जाता है जो वर्षा ऋतु में उगाए जाते हैं। गेहूं, आलू, धान, सोयाबीन। इसका सही उत्तर है सी, धान। धान को वर्षा ऋतु में उगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कटाई, ओसाई, दौनी, भंडारण। तो इसका सही उत्तर है सी, दौनी। दौनी जो है वो फसल को अनाज फसल से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न बता रहा है, निम्न में कौन रबी फसल है? धान, मक्का, चना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, चना। चना जो है एक रबी फसल है। रबी फसल उन फसलों को कहा जाता है जो शीत ऋतु में उगाए जाते हैं। अगला प्रश्न, बाजरा जो है वो
किस प्रकार की फसल है? खरीफ फसल, रबी फसल, तिलहनी फसल, चारा फसल। तो बाजरा जो है वो वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, इसीलिए ये खरीफ फसल का उदाहरण है। अगला प्रश्न बता रहा है, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निराई, बुआई, जुताई या फिर सिंचाई। तो निराई जो है वो फसल से खरपतवार हटाने की प्रक्रिया है। बुआई जो है फसल खेत में बीज बोने की प्रक्रिया है। जुताई जो है खेत को उलटने पलटने या पोला करने की प्रक्रिया है, जबकि सिंचाई जो है खेत में पानी देने की प्रक्रिया है। तो इसका सही उत्तर है सी, जुताई। अगला प्रश्न है, चना किस प्रकार की फसल है? खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं। तो चना जो है वो रबी फसल का उदाहरण है, क्योंकि चना जो है वो शीत ऋतु में उगाए जाते हैं, और शीत ऋतु में उगाए जाने वाले फसल को रबी फसल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उर्वरक है, उर्वरक क्या है? कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उर्वरक जो है वो अकार्बनिक पदार्थ है, यानी बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जुताई, सिंचाई, निराई, कटाई। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं निराई, यानी सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अनाज का भंडारण किया जाता है। तो अनाज का भंडारण किस प्रकार किया जाता है? जूट के बोरों में, धातु के पात्रों में, कोठियों में, एफसीआई गोदामों में। और यहाँ पर ई भी है, उपयुक्त सभी में। तो यहाँ इन सभीयों में अनाज का भंडारण किया जाता है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ई, उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं। दाल, फल, चावल, शहद। इसका सही उत्तर है डी, शहद। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है शहद। अगला क्वेश्चन बता रहा है, स्वपोषी का उदाहरण, यानी निम्न में से कौन स्वपोषी का उदाहरण है? स्वपोषी वे पशु या जंतुओं को बोलते हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से। पहला ऑप्शन है गाय, बकरी, मनुष्य, आम का पौधा। गाय, बकरी और मनुष्य ये परपोषी है, लेकिन आम का पौधा जो है ये स्वपोषी है, क्योंकि ये सूर्य का प्रकाश का उपयोग कर फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, और बाकी सब ये दूसरे जीव जंतुओं पर या पौधे पर निर्भर रहते हैं। इसीलिए इसका सही उत्तर है डी, आम का पौधा। अगला प्रश्न है, धान की फसल है, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल या ए एवं बी दोनों। धान का फसल जो है वो ज्यादातर खरीफ में ही देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा सी, जायद फसल। क्योंकि धान का सीजन जो है वो दो बार होता है, कभी कोई कोई जायद भी बोल देता है, कोई कोई रबी खरीफ भी बोल देता है। तो यहाँ पर हम लोग इसका सही उत्तर मानेंगे सी, जायद। अगला प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग में आता है? बरसेम, लेंचा, केचुआ, गुआ। तो यहाँ पर सही उत्तर है सी, केचुआ। केचुआ जो है वो बोलते हैं वो किसान का दोस्त है, यानी केचुआ जो है वो एक प्रकार का दोस्त है किसान का। लेकिन जैसे कि वर्मी कंपोस्ट एक प्रक्रिया है खाद तैयार करने का। घरों में जो साग सब्जी होते हैं उनके छिलके एक जगह पर जमा करके उसमें जब केचुए, लाल केचुए छोड़ दिया जाता है, तो केचुए उसको खा के फिर मल के रूप में निकाल देते हैं, और वो खाद के रूप में खेत में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी, केचुआ। प्रश्न है, फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता क्या होती है? बढ़ जाती है, घट जाती है, अपवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, बढ़ जाती है। फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? रेशेदार फसल, फलीदार फसल, अनाज फसल या इनमें से कोई नहीं। सॉरी, यहाँ पर भी इसका उत्तर लिखा हो गया है। इसका सही उत्तर है बी, फलीदार फसल। फलीदार फसल में जो है
और राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको किस चैप्टर का वीडियो चाहिए उसको कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।